बसे हुए हैं, लोग रो रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक की ज़ियारत की होंगी। यानी जहां पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक दफन है, उस जगह को देखा होगा, वहां पर उनकी मज़ार को देखा होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ पता भी नहीं है और ना ही उन्होंने देखा है। आज की इस वीडियो में आपको अपनी आंखों से इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक की ज़ियारत कराएंगे और ये भी बताएंगे कि एक्चुअली में कहां पर, किस जगह पर इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक दफन है, किस मुल्क के अंदर है, मुल्क शाम में है या मिस्र में है या करबला के अंदर है या मदीना शरीफ के अंदर है। जहां पर भी है, जो भी बात करूंगा तारीखी रिवायत को सामने रखकर आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक की ज़ियारत कर लीजिए अपने आंखों से। दोस्तों, ये वो जगह है जहां पर इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को दफन किया गया है। यहाँ पर सारी दुनिया से लोग जो है देखने के लिए आते हैं, ज़ियारत के लिए आते हैं। और जो ज़ायरीन होते हैं, जो ज़ियारत के लिए आते हैं, वो ज़ारू कतार होते हैं, दहाड़े मार कर रोते हैं और मारके करबला को याद करते हैं, करबला की वो कुर्बानी को याद करके उस जगह पर आकर रोते हैं। और दोस्तों, कुछ लोग हैं जो कुरान की तिलावत करके सवाब पहुंचाते हैं इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की। अब ये एक्चुअली में कहां पर है, किस जगह में है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। वीडियो को पूरा जरूर सुने। दोस्तों अजीजों, बहुत अहम जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। दोस्तों, इस बारे में 4 रिवायतें हैं। एक रिवायत में है कि मदीनतुल मुनव्वरा मदीना शरीफ के अंदर इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक दफन है। और कहां पर दफन है? इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों के अंदर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मैंने इन सारे शुहदाओं के और उनके साथ इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को हजरत फातिमा ज़हरा और इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों के अंदर दफन किया है। एक रिवायत तो ये हो गई। अब दूसरी रिवायत में ये लिखा है कि मुल्क शाम के अंदर दफन है। एक हमारे मौलाना है, मौलाना जब वो मुल्क शाम के अंदर गए तो उन्होंने वहां पर तकरीबन 72 सरों की ज़ियारत की, जो कि शुहदा के सर थे। तो एक रिवायत में ऐसा आता है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक मुल्क शाम के अंदर दफन है। तो 2 रिवायतें हो गई। अब तीसरी रिवायत जो है वो आती है करबला की। कहा जाता है कि करबला के अंदर दफन है सर मुबारक। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म जो है, यानी सर के अलावा जो पूरा जिस्म है वो करबला के अंदर है, लेकिन उनका सर मुबारक तो वहां पर दफन नहीं है। लेकिन एक रिवायत में ऐसा भी लिखा है। अब चौथी जो रिवायत है ये सुनने के लायक है। चौथी रिवायत में ये लिखा है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को लेकर मुल्क शाम के आसपास जो है घुमाया जा रहा था। तो घुमाने के कुछ दिनों के बाद उस सर मुबारक को यजीद ने अपने खजाने के अंदर रख दिया। खजाने के अंदर इस वजह से रखा उसने कि उसकी ये तमन्ना थी कि वो ये देखना चाहता था जिस तरीके से और लोग होते हैं मरने के बाद उनकी बॉडी जिस्म जो है गलना सड़ना शुरू हो जाता है, बदबू आना शुरू हो जाती है। तो क्या इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को जब मैं रखूंगा तो क्या वो सारी कैफियत इनके साथ भी होंगी या नहीं होंगी, वो ये देखना चाहता था। लेकिन किताबों में तारीख में लिखा है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर को उसने जब रखा तो जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला सर मुबारक का जो खून था, उनका जो सर मुबारक का खून था वो खून भी तरोताजा रहा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक से मुश्क की खुशबू आती जा रही थी और बहुत तेजी के साथ फैल रही थी। अल्लाहु अकबर। दोस्तों अजीजों, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कोई मामूली हस्ती नहीं थी। करबला के अंदर उन्होंने शहादत दी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी थे। दोस्तों आपको बताऊं फिर उसके बाद क्या होता है कि
यजीद जो है, यजीद की हुकूमत ख़त्म होती है, वो इंतकाल कर जाता है, मर जाता है। यजीद के मरने के बाद फिर मरवान की हुकूमत आती है, मरवान भी मरता है, उसका भी इंतकाल हो जाता है। फिर मरवान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद अब्दुल मलिक की हुकूमत आती है, वो भी मर जाता है। फिर उसके बाद मैया के दौरे हुकूमत में एक शख्स क्या करता है कि बाहरी कीमत देकर सर मुबारक को हासिल कर लेता है, और हासिल करने के बाद उसको ले जाकर मिस्र के अंदर दफन कर देता है। तो इससे पता चलता है कि सर मुबारक जो है इमाम अली मकाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मिस्र के अंदर दफन है। एक रिवायत में यह भी है कि कुछ सूफिया किराम और अल्लाह के बड़े बड़े वलियों ने, जो अहले कश्फ हुआ करते हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब के अंदर जियारत की। जियारत करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के अगर हम सर मुबारक की जियारत करना चाहे तो कहां पर करें, कहां पर, किस जगह पर दफन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिस्र के अंदर जाओ, मिस्र के अंदर उनका सर मुबारक जो है दफन है। तो अल्लाह वाले वहां पर पहुंचे, जो जगह मैंने आप लोगों को दिखाई वो जगह वहां पर पहुंचे, और उन्होंने जो है वहां पर जाकर सर मुबारक की जियारत की। तो दोस्तों, मुल्क के मिस्र के अंदर ही इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक है। हजारों की तादाद में उस जगह पर लोग पहुंचते हैं और उनकी जियारत करते हैं, और जियारत करने के बाद उस जगह पर दहाड़े मार कर रोते भी हैं, और वहां पर कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं। और एक बहुत बड़ी मस्जिद है, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर भी देख पा रहे होंगे। दोस्तों अजीजों, अगर आप भी चाहे तो इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक की जियारत मिस्र के अंदर जाकर कर सकते हैं। अब मिस्र के अंदर जहां पर उनकी जियारत के लिए लोग जाते हैं, तो सबका ख्याल यही है कि वहीं पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक दफन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और अल्लाह ताला ऐसे जज्बे आज के नौजवानों के अंदर पैदा फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर यकीनन आपको बहुत दिली खुशी होंगी। आप एक कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को तकरीबन 10 लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक की जियारत कर ले। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमको नेक बनाए और अल्लाह ताला हम सबको दीनदार बनाए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।